नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और इस समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गिरीश बोबना। गिरीश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। आज पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने अर्जेंटीना को 4-3 से हराया। हैदराबाद FC ने इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। 13वीं फजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप दुबई विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में आज से शुरू। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है और टेलर फ्रिट्ज ने राफेल नडाल को हराकर इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। और सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। हैमिल्टन में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच सुबह 6:30 पर खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। तो कैसा रहने वाला है कल का मैच, आइए इस बारे में सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। हैमिल्टन में महिला विश्व कप में कल जब टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसका इरादा सेमीफाइनल में पहुंचने का होगा। ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। अगर भारतीय टीम ये मैच जीतती है तो वो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। वहीं बांग्लादेश भी इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखना चाहेगा। टीम इंडिया ने जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन भारत को 5 में से 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। भारत अंक तालिका में 4 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। वहीं बांग्लादेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। उसे 4 मैचों में से सिर्फ 1 में जीत हासिल हुई है और वो अंक तालिका में 2 अंकों के साथ 7वें नंबर पर है। 50 ओवर के विश्व कप में पहली बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी। भारत और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच अब तक 4 एक दिवसीय मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है या नहीं। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, अगर गिरीश हम देखें तो ये बड़ा अहम मुकाबला है और सेमीफाइनल की दौड़ की मद्देनजर काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कि नीलम अभी ने खुद बताया कि यहाँ पर भारत को कल का जो मैच है, कम से कम पहले वो एक जो है सीढ़ी चढ़नी होगी, वहां पर बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी और फिर आखिरी जो मुकाबला है वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ है हमारा। तब तक तो बात आएगी और सारी स्थितियां जो है वो साफ हो जाएगी कि क्या कौन इस अंतिम 4 के जो है पड़ाव पे बचा रह सकता है। लेकिन जो मुकाबला होगा भारत और बांग्लादेश कल, जी बांग्लादेश की टीम को आप कम नहीं आ सकते। बेशक उन्होंने एक ही मैच जीता है, वो बहुत ही शानदार जीत थी पाकिस्तान महिलाओं के खिलाफ, लेकिन माना जा रहा है कि बांग्लादेश की महिला टीम कुछ भी कर गुजरने में सक्षम है इस बीच। लेकिन जो भारत की जो स्थिति अभी तक रही है, जो इन्होंने मुकाबले खेले हैं, अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 हार और 2 जीत दर्ज की है। जो हार उनको मिली वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मिली और जो आखिरी मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पर जो है उनके बॉलर्स नहीं चले। आप अगर देखेंगे तो जो हमारे लीडिंग बॉलर्स हैं उसमें झूलन गोस्वामी और मेघना सिंह ने जो लगभग 20 ओवर में सिर्फ 132 रन देके 132 रन दोनों ही गेंदबाजों ने दे दिया और सिर्फ 1 विकेट चटकाया। वो सबसे बड़ा जो सवाल है, वहां पर बॉलिंग को सुधारना होगा, फील्डिंग को सुधारना होगा। सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि हाँ बांग्लादेश की टीम में हम उतरेंगे और जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। जी बिल्कुल, तो कड़ी चुनौती मिलने वाली है और टीम इंडिया पूरी कोशिश करेगी कि बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल की जो राह है उसे आसान कर सके। हैमिल्टन में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में आज पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की है। पाकिस्तान को लगातार 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान की टीम खराब प्रदर्शन के कारण पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन उसने वेस्टइंडीज को हराकर भारत के लिए राह आसान कर दी है।
अब इंडिया अपने बचे हुए 2 में से 1 मैच जीतने पर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। बारिश के कारण ये मैच 20 ओवर का किया गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 89 रन बनाए थे। वहीं पाकिस्तान ने जीत का लक्ष्य 18 ओवर और 5 गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 90 रन बनाकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की निदा डार ने 4 विकेट लिए और वो प्लेयर ऑफ द मैच घोषित की गईं। उनके अलावा फातिमा साना, नाशरा संधू और उमाइमा सोहेल ने 1-1 विकेट लिया। तो आज ये अहम मैच, और पाकिस्तान जो है लगातार हार रहा था, लेकिन अब उसे पहली जीत मिली है। हाँ, पाकिस्तान की महिला टीम ने ये जो मुकाबला जीता है वो 18 मैचों के हार का सिलसिला तोड़ा है, सिद्धार्थ। और ये जो जीत है उनको विश्व कप में 13 साल के बाद मिली है। तो आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी जो जीत उन्होंने जीत दर्ज की है। और वेस्टइंडीज की जो टीम है, अच्छी टीम मानी जा रही थी इस प्रतियोगिता में, लेकिन जो 20 ओवर का मुकाबला हुआ उसमें उनकी जो है विकेट की झड़ियां गिर गई बीच में, और पाकिस्तानी गेंदबाजों ने काफी अच्छी बॉलिंग की, लेन लाइन सही रखा, यहां तक कि स्पिन भी काफी अच्छी हो रही थी। और उसके बाद जो बल्लेबाजी में जो बैटर्स उतरे उसका बखूबी जो है उन्होंने जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है कि गुच्छों में उनकी विकेट गिर जाती है, लेकिन आज उन्होंने संयम रखा, अच्छे से जो है बॉल को देखा और लक्ष्य का पीछा किया, और पहली जीत जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और काफी मोटिवेशन मिलेगा टीम को उससे। और इस तरह से आज जो है पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। बात करते हैं हॉकी की। FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने अर्जेंटीना को 4-3 से हरा दिया है। भारत की ओर से जुगराज ने 20वें और 52वें मिनट में, हार्दिक सिंह ने 17वें मिनट में, वहीं हूटर बजने से 26 सेकंड पहले मनदीप ने निर्णायक गोल कर भारत को जीत दिलाई। इस तरह भारत ने शूटआउट में मिली हार का बदला पूरा किया। भारत 8 मैचों में 16 अंक लेकर नीदरलैंड्स के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं अर्जेंटीना 6 मैचों में 11 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। तो अगर हम देखें तो काफी इंटरेस्टिंग मैच था, और लास्ट मिनट में इसका फैसला हुआ और भारत ने 4-3 से अर्जेंटीना को हराया। 26 सेकंड रहते हुए मनदीप सिंह ने जो वो आखिरी गोल किया, डिफ्लेक्शन से उनके स्टिक से आया था, और वो फिर वापस रेफरल में गया, लेकिन अंपायर्स ने उसको गोल घोषित किया और एक राहत की सांस ली। अगर आप देखें तो पिछला मुकाबला जहां 2-2 से मुकाबला बराबरी हुआ था, वहां भी मनदीप ने ही आखिरी गोल किया था, तब जाके वो पेनाल्टी शूटआउट में गया, जहां पर हम वो मुकाबला हार गए। लेकिन ये जो मुकाबला था अर्जेंटीना के खिलाफ, अगर आप देखें तो पहला जो हाफ था उस पर भारत हावी रहा, 2-0 से हमने बढ़त ली। उसके बाद जो दूसरा हाफ था वहां पर आप ये देखिए जो स्कोर लाइन 4-3 है जी, तो तीनों जो गोल आए अर्जेंटीना के वो दूसरे हाफ में आए, और भारत की कुछ गलतियां रही जहां पर पेनल्टी स्ट्रोक भी मिला उन अर्जेंटीना को। लेकिन 3-3 के मुकाबले होने के बाद लग रहा था कि वापस जो है मुकाबला एक और पेनल्टी शूटआउट पे जाएगा, लेकिन मनदीप ने अपना एक्सपीरियंस और डिफ्लेक्शन दिया और भारत को एक अच्छी जीत दिलाई। बिल्कुल, तो ये तो बात थी हॉकी की। बात करते हैं बैडमिंटन की। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी एक्सेल्सन ने लक्ष्य सेन को 21-10, 21-15 से हराकर दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया। इस बीच लक्ष्य सेन ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है। वो पिछले 2 हफ्तों से लगातार मैच खेल रहे हैं, पहले जर्मन ओपन और उसके बाद ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में जो कल पूरा हुआ, इसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। यहां पे सबकी निगाहें लक्ष्य सेन पर थीं, और एक बड़ा जिसे कहते हैं कि इतिहास रचने के एकदम करीब पहुंचकर फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और अब वो फिलहाल स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हैं। खैर, आपने बोला स्विस ओपन से बाहर है, और वो बाहर क्यों कि आप देखें कि एक हफ्ते के दौरान ही एक बैक टू बैक मैचेस खेलने होते हैं, और काफी रिकवर टाइम नहीं मिलता। तो यहां पर उनकी टीम ने निर्णय लिया कि वो स्विट्जरलैंड के लिए, क्योंकि बर्मिंघम से ही उनको बेसिल के लिए जाना था, लेकिन वो वापस अब बेंगलुरु आ रहे हैं। वहां पर जो उनकी टीम है, मैं उनकी टीम के बारे में बताना चाहूंगा कि वो रिकवर टाइम सिर्फ हफ्ते भर का मिलेगा, जब फिर उसके बाद वो आगे के टूर्नामेंट में जाएंगे। तो आप देखिए लक्ष्य सेन के जो पिता है धीरेन्द्र सेन, वो खुद उनके साथ हैं उनके कोच के तौर पर। भाई चिराग सेन साथ खेलते हैं, लेकिन
कुछ नाम है जो कि कोच है, उनके पर्सनल कोच है, यू यांग सुंग कोरिया के हैं, वो 2 टाइम सिल्वर मेडलिस्ट है ओलंपिक में। लेकिन एक और नाम जो फिजियो है, अब्दुल वाहिद, और यहां पर उनकी जो टीम है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, जिन्होंने उनको सबसे पहले 8 साल की उम्र में जब प्रकाश पादुकोण, विमल कुमार को इंट्रोड्यूस किया। बेशक वो एक फैमिली से आते हैं, लेकिन जो सुबह उठ के 5 बजे सुबह उठकर आपको मेहनत करनी पड़ती है, डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, ये अंदर से आता है। ये नहीं कि किसी फैमिली से है या स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से है। वो एक 8 साल के बच्चे या 10 साल के बच्चे, अभी उनकी उम्र क्या हुई है, 20 साल। अगर आप देखें तो जब एलेक्सन ने जब ये ऑल इंग्लैंड जीता था वो 26 साल के थे, गोपीचंद 27 साल के थे, प्रकाश पादुकोण 25 साल के थे, और लक्ष्य सेन अभी 20 साल के। अभी तो तमाम उम्र पड़ी है उनके सामने। लेकिन सबसे बड़ी है कि जो उनकी टीम है उनको उनका ख्याल रखना होगा। हम ये 20 साल की बात कर रहे हैं कि 20 साल है, आगे बहुत ही प्रतियोगिता होंगी, संभावनाएं होंगी, लेकिन जो एक खिलाड़ी है उसके बारे में मैं आज पढ़ रहा था, लक्ष्य सेन के बारे में, कि चोटिल होने की बहुत गुंजाइश होती है जिस हिसाब से उनका खेल है। तो उनकी फिजियो और उनकी जो डॉक्टर और उनकी जो बैकएंड टीम है वो उनका बहुत ही जितना ज्यादा ख्याल रखेंगे, भारत आने वाले जो ओलंपिक्स में हो सकता है कि हमें एक स्वर्णिम अक्षर जो है पुरुष एकल में देखने को मिले। बिल्कुल। तो फिलहाल लक्ष्य सेन हम ये कह सकते हैं कि अपने लक्ष्य से थोड़ा सा चूक गए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में उनका प्रदर्शन बेहतरीन होने वाला है। बहुत लंबा कैलेंडर है अगर आप देखेंगे BWF का, और लक्ष्य सेन से उम्मीदें इसलिए बन जाती हैं कि जब उनको थॉमस कप से ड्रॉप, मतलब उनको जगह नहीं मिली, तो पिछले 6 महीने में अचानक जो उनमें परिवर्तन आया। विमल कुमार जी ने भी आज कई इंटरव्यूज दिए, उन इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि उनकी जो खासियत है वो है डेडिकेशन, कि वो कितना अपना 100% देते हैं। जो पिछले ये 6 महीने साल भर में उनमें बदलाव देखा है। उन्होंने ये ठान लिया है कि मुझे हार्डवर्क करना है, डेडिकेशन देना है, तभी मैं वापस उस शीर्ष पायदान पे पहुंचूंगा। बिल्कुल। तो इसके रिजल्ट्स आने वाले टूर्नामेंट्स में निश्चित तौर पर देखने वाले हैं। बात करते हैं टेबल टेनिस की। दोहा टेबल टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में मनिका बत्रा का सामना चीन की फैन सिकी से होगा। पुरुष सिंगल्स में साथियान गनाशेखरन का सामना चीन के युआन लाइसेंस से होगा, जबकि शरद कमल अचंत और कतर के फहेद अलमुघन्ने आमने सामने होंगे। मिक्स डबल्स में जी साथियान और मनिका बत्रा की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगी। इससे पहले सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी महिला डबल्स क्वालीफायर में हारकर बाहर हो गई है। सुतीर्था और अहिका की जोड़ी को स्लोवेनिया की कैटरीना स्टजर और एना टोफेंट की जोड़ी ने 11-7, 5-11, 11-5, 7-11 और 14-12 से शिकस्त दी। महिला सिंगल्स में सुतीर्था मुखर्जी को भी हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल बात करते हैं महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा जो हैं, जिनका सामना चीन की फैन सिकी से होने वाला है। किस तरह का मैच देखते हैं आप? देखिए, काफी कड़ा मुकाबला होगा यहाँ पर, और मनिका बत्रा जो है वो जिनका खेल हमने देखा ही है, पिछले समय से वो काफी उन शीर्ष पायदान पे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो फैन सिकी है वो भी एक तरफा मुकाबला होने नहीं देगी, और बाकी के जो मुकाबले हैं वो भी हमें रोमांचक दिखेंगे सिद्धार्थ यहाँ पर। बिल्कुल। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बात करते हैं पैरा एथलेटिक्स की। 13वीं फैसा इंटरनेशनल चैंपियनशिप दुबई विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री आज से शुरू हो गई है। धर्मवीर युवा भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। वो पुरुषों की डिस्कस थ्रो सहित क्लब थ्रो F51 स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। इंडोनेशिया 2018 एशियाई पैरा खेलों में रजत पदक विजेता धर्मवीर के अलावा कांस्य पदक विजेता मोहम्मद यासर, पैरा एथलीट देवेंद्र कुमार, प्रणव प्रसाद और निमिषा सुरेश चकंगुल परम्बिल शामिल हैं। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल FC ने इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। हैदराबाद FC ने फाइनल में हैदराबाद ने केरला ब्लास्टर्स को शूटआउट में 3-1 से हराया। हैदराबाद का ये पहला ISL खिताब है। पहले खिताब की जीत के हीरो गोलकीपर लक्ष्मीकांत कटिमड़ी रहे। नियमित और अतिरिक्त समय तक दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बराबरी पर था। इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया, जिसमें हैदराबाद ने 3-1 से जीत दर्ज की। केरल की टीम को तीसरी बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। तो काफी हम ये कह सकते हैं रोमांचक मुकाबला था, और इतने दिनों से ISL हम इस प्रोग्राम में कवर करते आए हैं, और अब जो है फाइनल जो है ISL का जो चैंपियन है वो हैदराबाद FC है। देखिए, इंडियन सुपर लीग अगर सही मायने में देखा जाए, जो कल का फाइनल हुआ इंडियन सुपर लीग का, वो
पूरे इंडियन खिलाड़ियों इस पे हावी रहे। तो अगर आप केरला ब्लास्टर्स ने शुरुआत की गोल की, जिसमें राहुल केपी ने 68वें मिनट में 1-0 की बढ़त दिलाई केरला को, और 88वें मिनट में साहिल टवोरा जो कि गोवा के ही रहने वाले, उन्होंने गोल किया और मुकाबला 1-1 पर बराबरी हुआ। फिर ये एक्स्ट्रा टाइम पे गया, एक्स्ट्रा टाइम में दोनों ही टीम जो है गोल नहीं कर पाई। उसके बाद शूट आउट पे जो है वहां पर लक्ष्मीकांत कट्टीमनी जो हैदराबाद एफसी के गोलकीपर है, उन्होंने एक लगातार 3 सेव करके और अपनी टीम को एक पहली जो मेडन ट्रॉफी होती है, ये टीम अगर हैदराबाद एफसी का आप इतिहास देखें तो ये बहुत पुरानी टीम नहीं है। पुणे की टीम थी, वो थोड़ी आर्थिक परेशानियों से चल रही थी, तो उसके बाद उन्होंने इस टीम को नए ऑनर्स को बेचा और उसका नाम जो है वो हैदराबाद एफसी हुआ। हैदराबाद एफसी का 2019 का सीजन खराब रहा, वो बॉटम में थे, लेकिन 2020 में हैदराबाद ने अपनी कमान मैनिलो मार्केस को दी और उसके बाद उनको अपॉइंट करने के बाद टीम ने उनका साथ दिया, मैनेजमेंट ने उनका साथ दिया और आप ये देखें अब वो शीर्ष स्थान पे हैं और एक बेहतरीन विजय। और सबसे बड़ी बात सिद्धार्थ जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, 230 मैचों के बाद बायो बबल में रह के 2 सीजन में के बाद पहली बार दर्शकों के सामने ये मुकाबला हो रहा था। वो एक अलग रोमांच, ये येलो ब्रिगेड अगर आप देखेंगे तो मंजापारा जो कि केरला के समर्थक हैं और वो लोग केरला से ट्रैवल करके गोवा आए थे, हैदराबाद के समर्थक वहां आए थे और पूरा जो मैदान है वो खचाखच भरा था। तो मतलब इस बहुत ही बड़ी आप जीत दर्ज कर सकते हैं हैदराबाद के लिए। और हैदराबाद फुटबॉल और जो सदर्न फुटबॉल है, सदर्न डार्बी थी कल देखते से कहें तो दोनों टीम साउथ की, बहुत ही मैं कहूंगा कि उम्दा प्रदर्शन। और लक्ष्मीकांत कट्टीमनी थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि मैं बतौर एज अ जर्नलिस्ट उनके प्रदर्शन को अब तक कम आंक रहा था। कल जो उन्होंने किया वो अपने 2015 के प्रदर्शन के जो दाग लगा था उन पर, एक ओन गोल कर दिया था उन्होंने सेव करते हुए, वो वापस जो 6 साल के बाद उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, कम से कम एक सुकून की वो जो है नींद कल सोए होंगे। बिल्कुल। तो खिताब की जीत के जो नायक थे वो गोलकीपर लक्ष्मीकांत कट्टीमनी थे। बहरीन और बेलारूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों के लिए 25 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की गई है। भारतीय पुरुष टीम में 7 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय टीम में शामिल नए खिलाड़ियों का नाम प्रभु सुखान गिल, होर्मीपम रुइवा, अनवर अली, रोशन सिंह, वीपी सुहैर, दानिश फारूक और अनिकेत यादव हैं। भारत बहरीन के साथ 23 और बेलारूस के साथ 26 मार्च को खेलने वाला है। तो इस मैच के लिए आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा कि इस्तिमोक ने हमारे कोच ने बताया है कि ये जो मुकाबले हैं ये वो ट्राई करेंगे और कई खिलाड़ी जो आईएसएल में खेल रहे थे, 7 से 8 खिलाड़ियों को उनमें से लिया गया है। और कोच अभी जो एएफसी टूर्नामेंट से पहले जो है उसमें काफी ट्राई करना चाह रहे हैं कि टीम किस तरह से खेलेगी और कौन से खिलाड़ी होंगे, कौन से संभावित होंगे, उस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम का चयन किया है। और चलते चलते बात टेनिस की। राफेल नडाल को इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। फाइनल में नडाल को टेलर फ्रिट्ज ने 6-3, 7-6 से हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। दुनिया के 4थे नंबर के खिलाड़ी और 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके नडाल लगातार 20 मैच जीतने के बाद 2022 में पहली बार कोई मैच हारे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में शानदार शुरुआत की थी, इसके बाद से लगातार मैच जीत रहे थे। वहीं साल 2001 के बाद पहली बार किसी अमेरिकी खिलाड़ी ने इंडियन वेल्स का खिताब जीता है। फिर से पहले आंद्रे अगासी ने ये कारनामा किया था। साल 2012 में भी फिर इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब 10 साल बाद उन्होंने अपना सपना पूरा किया है। तो राफेल नडाल को हराया है, इसलिए खबर बड़ी ये बनी कि वो जीते नहीं, राफेल नडाल हार गए। बिल्कुल, लेकिन राफेल नडाल थोड़ी सी परेशानियों से भी गुजर रहे थे, वो पूरी तरह फिट नहीं थे, इसकी वजह से उनको जो है जीत दर्ज की। खैर वो जीत हम उनसे ले नहीं चल सकते कि वो जो बहुत बड़ी जो जीत की वो भी नडाल के खिलाफ, लेकिन नडाल पूरी तरह से फिट नहीं थे, ये मैं कह सकता हूं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा टेलर फ्रिट्ज को मिला और 10 साल बाद जिस तरह से उन्होंने खिताबी जीत, दोबारा से फाइनल में पहुंचे और खिताबी जीत हासिल की। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। गिरीश, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया सिद्धार्थ। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।